डी फार्माकोलॉजी टॉपिक कार्डियोटोनिक ड्रग्स that increase the contractile power of myocardium and thus enhance the capability and efficacy are called cardiotonic agents. ऐसी ड्रग्स जो कि मायोकार्डियम हार्ट मसल्स को बोलते हैं, ऐसी ड्रग्स जो कि हार्ट की मसल्स के कॉन्ट्रैक्टाइल पावर को बढ़ा देती हैं, उन्हें कार्डियोटोनिक ड्रग्स कहते हैं. कार्डियोटोनिक ड्रग्स आर यूज फॉर ट्रीटिंग कार्डियक इनसफिशियंसी. कार्डियोटोनिक ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको हम कार्डियक इनसफिशियंसी के केस में यूज़ करते हैं. कार्डियक इनसफिशियंसी क्या होता है? कार्डियक इनसफिशियंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है. जब सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं होता है तो उसके कारण ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी सही से नहीं हो पाती है, जो कि आगे जाकर हमारे थकावट और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड एडेमा को कॉज करती है. कार्डियक इनसफिशियंसी इज most often caused by arterial hypertension and ischemic heart disease. कार्डियक इफिशियंसी का जो कारण है वो आर्टीरियल हाइपरटेंशन है और साथ ही साथ इशेमिक हार्ट डिजीज़ है. अब आर्टीरियल हाइपरटेंशन क्या होता है? आर्टीरियल हाइपरटेंशन ऐसा हाइपरटेंशन है जिसमें आर्टरीज की वॉल्स पर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है. एंड इशेमिक हार्ट डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेक का फॉर्मेशन होने लगता है. दिस कॉजेज कोरोनरी आर्टरीज टू नैरो लिमिटिंग ब्लड फ्लो टू द हार्ट, जिसके कारण जो कोरोनरी आर्टरीज हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, जिसके कारण कोरोनरी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं. साथ ही साथ ब्लड का फ्लो जो है हार्ट में वो बहुत ही कम हो जाता है. कार्डियोटोनिक ड्रग क्लासिफिकेशन. कार्डियक ग्लाइकोसाइड आइसोलेटेड फ्रॉम लीव्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स. जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स की लीव्स से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि फॉक्सग्लो प्लांट, इसको डिस्टरीज भी बोलते हैं, एंड स्ट्रोपेंथस, लिलीज, ओलियंडर एंड हेलीबोर एंड जूट. इन सब प्लांट से हम लोग कार्डियक ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन करते हैं. These drugs help in the strengthening of systole, which creates a more economic condition for heart work and strengthen myocardium contraction. ये सारी ड्रग्स हार्ट के जो सिस्टोल सिस्टम रहता है, सिस्टोल यानी कि दो चीज़ें होती हैं हार्ट में, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल. सिस्टोल की कंडीशन में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है हार्ट का, और ब्लड आगे आर्टरीज के थ्रू फ्लो होता है. तो ये जो सिस्टोल होता है इसकी स्ट्रेंथ को ये ड्रग्स बढ़ा देती हैं, जिसके कारण हार्ट प्रॉपर्ली वर्क करता है और साथ ही साथ जो मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन है, वही जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी बढ़ जाता है. फर्स्ट इज डिस्टलीज हैव टू स्पीसीज, नेमली डी लेनाटा एंड डी परप्यूरा. डिस्टलीज में दो टाइप की स्पीसीज होती हैं जिसको हम एज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड यूज़ करते हैं, डी लेनाटा और डी परप्यूरा. दे कंटेन द कार्डियक ग्लाइकोसाइड डिजिटॉक्सिन एंड जिटॉक्सिन. इसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड होते हैं दो टाइप के, एक होता है डिजिटॉक्सिन और दूसरा जिटॉक्सिन. सेकेंड इज स्ट्रोफेंथस प्लांट की भी दो स्पीसीज होती हैं, एस ग्रेटस और एस कॉम्बे. थर्ड इज स्क्विल एक लिलिएसियस प्लांट है जो कि प्रोसिलैरिडिन कंटेन करता है. फोर्थ इज सर्टेन अदर प्लांट्स लाइक थिवेटिया नेरिफोलिया, नेरियम ओलियंडर, कन्वेलेरिया मेजालिस. ये तीन प्लांट्स भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड कंटेन करते हैं. The one animal source is Bufo vulgaris, a toad which contain the cardiac bufotoxin. साथ ही साथ एक टोड है
जिसका बायोलॉजिकल सोर्स एनिमल सोर्स है ब्यूफो वल्गैरिस, जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड कंटेन करता है। इसमें कार्डियक ब्यूफोटॉक्सिन एजेंट पाया जाता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ डिजिटलिस। फर्स्ट इज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। Diastasis increases the force of systole contraction of the heart muscle. Diastasis हार्ट के जो सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको बढ़ा देता है। ऑल्सो इट डिक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल। साथ ही साथ जो सिस्टोल होने में, हार्ट के जो सिस्टोल होने का जो ड्यूरेशन होता है उसको कम कर देता है। सेकेंड इज हार्ट रेट। In heart failure, the heart rate increases as a compensation for the reduced output. हार्ट फेलियर कंडीशन में हार्ट रेट बढ़ जाता है और हार्ट रेट बढ़ने के कारण जो आउटपुट है वो भी कम हो जाता है। डिजिटलिस रिड्यूसेस हार्ट रेट। डिजिटलिस हार्ट रेट को भी कम कर देता है। थर्ड इज कार्डियक साइज। Diastasis decreases the size of both normal and failing heart. Diastasis हार्ट के नॉर्मल कंडीशन में और फेलिंग कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में हार्ट के साइज को कम कर देता है। इन हार्ट फेलियर डिस्टलिस रिटर्न्स द साइज ऑफ इनलार्ज हार्ट टू नॉर्मल। हार्ट फेलियर में हार्ट का जो नॉर्मल साइज होता है वो इनलार्ज हो जाता है। तो इसी कंडीशन को ये डिस्टलिस नॉर्मल कंडीशन में हार्ट के जो नॉर्मल साइज होता है, नॉर्मल कंडीशन, उसको वापस ले आता है। फोर्थ इज कार्डियक आउटपुट। इन फेलिंग हार्ट डिस्टलिस इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट। जब हार्ट फेलियर होता है तब डिस्टलिस कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है ड्यू टू सिस्टोलिक प्रेशर सिस्टोल। This effect is produced due to return of heart to normal size, increased force of contraction and complete cardiac emptying। ये जो कारण होता है इसके पीछे जो हार्ट को ये नॉर्मल साइज में कर देता है, यानी इस कारण जो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको भी बढ़ा देता है, जिसके कारण कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। Fourth is cardiac output. In failing heart, distally increases cardiac output. फेलिंग हार्ट में क्या होता है, डिस्टलिस कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है। दिस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिटर्न ऑफ हार्ट टू नॉर्मल साइज। ये जो इसके जो कार्डियक आउटपुट बढ़ने का जो मेन कारण है वो है हार्ट का नॉर्मल साइज का हो जाना। साथ ही साथ जो हार्ट का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो भी बढ़ जाता है एंड कंप्लीट कार्डियक एम्पटिंग, और जिसके कारण हार्ट फुली कंडीशन से फुली कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण ब्लड का आउटपुट ज़्यादा हो जाता है। फिफ्थ इज ब्लड प्रेशर। द इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल स्टेट ऑफ सर्कुलेशन। जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड के स्टार्टिंग स्टेट की सर्कुलेशन पर डिपेंड करता है। इफ़ इट इज़ लो इट इज़ रिटर्न टू नॉर्मल एंड इट इज़ नॉट रेज बियॉन्ड नॉर्मल। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, अगर ब्लड प्रेशर लो है तो ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देता है और साथ ही साथ ब्लड के नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा इसको नहीं करता। नॉर्मल रेंज से ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज से ज़्यादा इसको नहीं करता है डिस्टलिस। सिक्स इज इफेक्ट ऑफ आयंस। डिस्टलिस का 3 आयंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम आयंस पर डिस्टलिस क्या इफेक्ट शो करता है। फर्स्ट इज सोडियम। डिस्टलिस इनहिबिट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूब्यूल्स which increases the elimination of sodium from the body. डिस्टलिस सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स में होता है। जब रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाएगा उसके कारण सोडियम हमारी बॉडी से एलिमिनेट होने लगेगा।
Second is calcium. Distalis increases the force of contraction by increase the amount of calcium liberated in the cardiac tissue. Distalis हमारे फोर्स हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है और ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमारे कार्डियक टिश्यू में कैल्शियम लिबरेट होने के कारण ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने लगता है. थर्ड इज पोटेशियम. थेराप्यूटिक डोज ऑफ डिस्टलिस इनहेंस पोटेशियम अपटेक. डिस्टलिस पोटेशियम अपटेक को भी बढ़ा देता है. थैंक यू.